हेलो फ्रेंड्स, तो आज वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है किससे संबंधित है। तो देखेंगे भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है शपथ से संबंधित है। देखेंगे इसी में बताया गया है अनुसूची 3 में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को देखेंगे शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ, ठीक। और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, ठीक। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों का संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो देखेंगे चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वायत्ती जिला परिषदों से है। तो देखेंगे किससे है, तो 6वीं अनुसूची से इसका संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 4 को रीड करिए। लिखा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, ठीक। तो पूछा है कि भाषाओं का राजभाषाओं का दर्जा जो प्रदान किया गया है उस किस अनुसूची में उसका उल्लेख है। तो देखेंगे 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 22 भाषा में से भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में है या नहीं है, ठीक। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो देखेंगे भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। तो प्रश्न नंबर 5 का सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो देखेंगे 8 अनुसूचियां थीं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक। आपको क्या बताना, अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो 8 अनुसूचियां थीं। तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घुमा फिरा के प्रश्न वही पूछ रहा है कि प्रारूप समिति या संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थीं। और यहाँ पर देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो 8 ही मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है। तो देखेंगे पहला संविधान संशोधन करके यह 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज़ द राइट आंसर। अब कब जोड़ा गया था, तो 1991 में, ठीक। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 10 है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो देखेंगे 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में इसे क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक। अब कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।